नाजरीन, आज हम प्रोग्राम रेड में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग अक्सर जो गोश्त खाते हैं वो गोश्त आपके लिए बेइंतहा नुकसानदेह होता है। ये गोश्त जो गरीब को कम ही नसीब होता है और अगर नसीब हो भी जाए तो बीमार कर देता है। ऐसा नहीं कि इस पर हुकूमत पाकिस्तान की स्टैंप नहीं होती, स्टैंप भी होती है, लेकिन ये गोश्त ऐसे जानवर का भी हो सकता है जो हलाल होने से पहले ही मर चुका हो या बेइंतहा बीमार हालत में हलाल हुआ हो। जी हाँ, इस गोश्त से इंसान को मुख्तलिफ बीमारियां पूरी तरह से घेर लेती हैं और फिर हॉस्पिटल्स में रश बढ़ता ही जाता है। हुकूमत पाकिस्तान की स्टैंप आखिर लगती कैसे है और क्या ये गोश्त वाकई बीमार या मुर्दा जानवर का हो सकता है? इसके लिए हम पहले भी डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डॉक्टर सैफुर रहमान के साथ इस जगह पहुंचे थे। आइए पहले ये देखते हैं ताकि केएमसी या वेटरनरी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी या लापरवाही आप लोगों को दिखाई जा सके। आप खुली हैं? ये सर, ये किसने बना के दिया है आपको? ये तो वहाँ से मिली है ना। ये कहाँ से? हाँ, सरकारी है ना ये स्टैम्प। आपका कार्ड कहाँ है? सरकारी रखा हुआ है। कहाँ? अंदर रखा हुआ है। अच्छा, ये आपको किसने कहा स्टैंप लगाने के लिए? स्टैम्प रोजाना ड्यूटी होती है ना, मरीज लगाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं लगाते हैं। डॉक्टर खुद कहाँ है? डॉक्टर तो अभी आए नहीं है मेरा। वेटनरी डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है कि वो तमाम गोश्त को मेडिकली तौर पे देखें और फिर उसको स्टैम्प करें। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे स्टैम्प है अगर वेट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर और जो उनके डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर नहीं है। तमाम चीज़ें इसीलिए ये पाबंद किया जाता है डॉक्टर्स को कि वो गोश्त की सेहत यानी हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक है कि नहीं, जानवर सेहतमंद है कि नहीं, उसको कोई इस तरह का इन्फेक्शन, कोई बीमारी, उसकी उम्र ठीक है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद इजाज़त होती है और उसके बाद स्टैंपिंग होती है। तो अभी यहाँ पे कोई हमें वेटनरी डिपार्टमेंट का आदमी नज़र नहीं आया है। नाजरीन, कुछ अरसे के बाद हमने फिर से डॉक्टर की मौजूदगी इस स्लॉटर हाउस में लाजमी बनाने का फैसला करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वारसी के साथ इस जगह पर रेड का फैसला किया। लेकिन अभी हम इस जगह जा ही रहे थे कि अचानक इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की स्टैंप लगी हुई गोश्त से भरी गाड़ी नजर आई और इस गाड़ी को फौरी तौर पर रोक लिया गया। चलता हुआ जानवर है, उसको काट दो। जब तक वो मरा हुआ नहीं होगा तब तक आप काटते रहेंगे, जब तक उसके अंदर सांसें रहेंगी। डॉक्टर नहीं आता भाईजान। डॉक्टर नहीं आता आज? नहीं, डॉक्टर आया नहीं है, वो स्टैंप लगाया जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मीडिया नहीं समझता है। नाजरीन, हम पहुंचे हैं हुकूमत पाकिस्तान के स्लॉटर हाउस या कमेले में। वहां डॉक्टर की गैर मौजूदगी में हर तरह के गोश्त पर स्टैंप लगाई जा रही थी। हैरत की बात है कि स्टैंप लगाने वाले अपने आप को डॉक्टर से ज्यादा पढ़ा लिखा समझ रहे थे, इसीलिए तो हर जानवर को देखते ही उन्हें अंदाजा हो जाता था हर तरह की अंदरूनी और बैरूनी बीमारी का। ये सब कैसे होता है आप भी देखिए। आपको कैसे पता है कि जानवर बीमार नहीं है? वो तो देखने से भी पता चल जाता है। देखने से आपको पता चल जाता है जानवर बीमार है या नहीं है? खुर की बीमारी होती है, मुंह की बीमारी होती है और दूसरा और भी इंटरनली होती है। तो आप किस तरीके से चेक करने के बाद, जैसे एक डॉक्टर के पास आदमी जाता है, प्रॉपरली चेकअप कराता है, वो कहता है जी ये चीज करें। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने का। लोगों को जहर खिला रहे होते हैं और आप इतना इजी होकर मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर से बात करनी चाहिए ना सर। आप जिम्मेदार हैं यहाँ पर। जिम्मेदार आप स्टैंप लगा रहे हैं, आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जब बात करता है जब आप स्टैम्प ना लगा रहे होते, आप स्टैम्प लगा रहे हैं तो उतने ही जिम्मेदार आप हैं जितना डॉक्टर जिम्मेदार है। इनके डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बताता है कि तुमने स्टैंप कैसे लगानी है। डॉक्टर हो ना हो स्टैंप लगा के दे देते हैं। बीमार जानवरों को ये देख के पहचान जाते हैं कि ये जानवर बीमार नहीं है। मेरे ख्याल से आधे घंटे से फोन मिला रहे हैं, आप डॉक्टर आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, तो आपकी क्या हैसियत है यहाँ के ऊपर? हम निकाल देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भाई ले जाओ आप यहाँ नहीं आप तो ये तो सारे गधा घोड़ा सब निकल रहे हैं यहाँ से। नहीं ऐसा मैंने भी गोश्त पकड़ा है, उसमें भी यही देखा है मैंने, ठक ठक मोहरें लगी हुई है, सब जा रहा है गोश्त। ऐसी बात नहीं है। आपको कैसे पता चलता है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ताकि जो भी देखने वाला हो उस सबको पता चले। चलता हुआ जानवर आ रहा है सर, अगर वो चलता हुआ जानवर उसको काट दो। चलता हुआ जानवर उसको काट दो। जब तक वो मरा हुआ नहीं होगा तब तक आप काटते रहेंगे, जब तक उसके अंदर सांसें रहेंगी। सवाल इस वजह से कर रहा हूं ताकि आप लोग भी पहचान जाएं फिर कि जानवर देखने के बाद कैसे पता चलता है कि जानवर को बीमारी और कौन सी बीमारी है, ये इनको पता चल जाता है। इस वजह से मैं इनसे पूछ रहा हूँ। आप आंखें बंद करके स्टैंप लगाते हैं ना? फिर पता नहीं चलता। फिर आप आंखें बंद करके स्टैंप लगाते हैं? नहीं, आंखें बंद करके क्यों? आंखें खुली रखने का फायदा क्या? आपको तो कुछ पता ही नहीं है।
तो डॉक्टर हमें जब कहेंगे, जब डॉक्टर तो आज 10 बजे से आए हुए हैं, 10 बजे से डॉक्टर नहीं गोश्त कट रहा है। कभी सर ऐसा हो जाता तो है। कभी कभी आप जहर वाला गोश्त खिला देते हैं, कभी कभी बीमारियों वाला गोश्त आवाम को खिला देते हैं। किस अथॉरिटी के तहत आप जो है वो स्लिप काट रहे होते हैं? क्या आपको किसने कहा है स्लिप काटने के लिए? आपके हेड ऑफिस में कौन इंचार्ज है? चार्ज स्लाटर हाउस, क्या नाम है? अमजद नाम है वो आपके इंचार्ज हैं? बिल्कुल। उनको पता है कि बगैर डॉक्टर के आप स्टैम्प लगाते हैं? नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है सर, कभी ऐसा बिल्कुल होता है और अक्सर ऐसा हो रहा होता है, लेकिन हमारे केएमसी के आला अफसरान जो है वो कुछ देखने के समझने के काबिल नहीं है। इस वजह से उनको कुछ नहीं पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पे असल में हो क्या रहा है। ये कोई तरीकेकार नहीं है, ये सब आपने अपनी तरफ से बनाया हुआ है और ये गलत चीज़ है जो आप कर रहे हैं। और आपको इस मामले के अंदर खुद शर्मिंदा होना चाहिए कि ऐसी नौकरी करने का फायदा नहीं है आपको। आप शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। हैरत की बात है और अफसोस की बात है। रोज कितने बजे आज अलाउ है काटना, ये बताइए मुझे। 12 बजे अलाउ है और 1 बजे जो है ना वो मॉल लग जानी चाहिए। 12 बजे अलाउड है, तो आपका तो 10 बजे से कट रहा है गोश्त, ये भी तो बताइए ना। तकरीबन 11 बजे से कट। नहीं 10 बजे से कट रहा है, मैं बाकायदा पूरा इतनी देर से जो है हम रखी। मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं पता कि कब से देखा जा रहा है, कब से नजर रखी हुई है। आप मुसलसल झूठ का सहारा ले रहे हैं। झूठ बोलने की हद होती है। झूठ इस वजह से बोला जा रहा है कि इनको पता है कि ये प्रोग्राम ऑन एयर होते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा। इनसे कोई भी केएमसी का ऑफिसर नहीं पूछेगा, क्योंकि केएमसी के ऑफिसर शायद इस काबिल ही नहीं है कि वो सवालात कर सके कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। वो बस अपनी तनख्वाही लेते हैं, मरात हासिल करते हैं और सुकून से बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई काम नहीं करना। बहरहाल इस वक्त आइए और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर की सिचुएशन क्या है। क्या है ये यहाँ के ऊपर जानवर लाके खड़े किए जाते हैं। ये दिखाएं कि यहाँ से गोश्त आता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। वाल्व का हमारा थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, आपको ये वाल्व का आपका फर्ज था, पहले ये वाल्व ठीक कराते फिर कमेला स्टार्ट करते आप। एक दिन की छुट्टी आई थी, आपको चेक कराना चाहिए था, वाल्व वगैरह खराब था। अगर इस इलाके के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये ठीक करा जाए। ये कमेले की यह हाल है, आप ये देखें मच्छर मक्खियाँ सब है। फिर डॉक्टर कैसा है बताएं मुझे आप। डॉक्टर को पता आएगा तो बीमार हो जाएगा। बहरहाल आप अफसोस की बात है कि आप डिपार्टमेंट के लोग हैं और आप लोगों की वजह से जो है वो बाकी लोग भी बदनाम हो जाते हैं। नाजरीन, हम अंदर की जानिब बढ़े स्लॉटर हाउस में। ये हुकूमत की जानिब से बनाया गया स्लॉटर हाउस है जो कि नॉर्थ कराची में वाक़ है। यहाँ की सफाई देखकर ऐसा लगा कि ये एक बेयारो मददगार स्लॉटर हाउस है जिसे देखने और पूछने वाला कोई नहीं। ये कितनी देर पहले काटी गई है? 15 मिनट हो गए सर। 15 मिनट पहले काटी गई है। अब इसके ऊपर स्टैम्प कौन लगाएगा? डॉक्टर तो है नहीं। वो बंदे हैं ना उनके डॉक्टर के जो लगा दे। वही बंदे जो स्टैम्प सबको लगा रहे होते हैं। अब वो देख के बता देंगे कि इस गाय में कौन कौन सी बीमारियां, इसके ऊपर स्टैम्प लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। वैसे भी डॉक्टर नहीं आता भाईजान। डॉक्टर नहीं आता आज? नहीं, वो तो सब कह रहे हैं डॉक्टर आए थे। नहीं आए थे, आज के दिन नहीं आते जी। आज सुबह से डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर आ जाता है, उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है? डॉक्टर क्या करता है? इधर के डॉक्टर खाली बस दूर से माल देखता है, बोलता सही है, तो फिर माल कटना शुरू हो जाता है। इधर कमेले के अंदर 50 रुपए महसूल लेता है। नाजरीन, आपने बात सुनी इस शख्स की जो दिन रात यहाँ जानवर ज़िबा करता है। इसके मुताबिक डॉक्टर दूर से ही जानवर को देखकर बता देता है कि जानवर को कोई भी अंदरूनी बीमारी नहीं है। ना हैरत की बात। एक दफा फिर इस शख्स की बात सुने। डॉक्टर खाली बस दूर से माल देखता है, बोलता सही है, तो फिर माल कटना शुरू हो जाता है। इधर कमेले के अंदर 50 रुपए महसूल लेता है। इस जानवर में बीमारियां कैसी कैसी हो सकती हैं जो देखी जाना बेइंतहा जरूरी होती हैं? ये तो ये डॉक्टर भी बता सकता है, हम थोड़ी बता सकते हैं। फिर भी आपका काम है, आपको ये तो अंदाजा होगा कि खुर की बीमारी होती है, मुंह की बीमारी होती है। अंदर देख के बताएंगे आपको, अंदर तो हम यानी आप लोगों को जानवर में कौन सी बीमारी होती है किसी को भी नहीं पता होता, सिर्फ डॉक्टर देख सकता है। और डॉक्टर जो होता ही नहीं है तो इस वजह से बीमारी को किसी को पता नहीं चलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि मैं उस बंदे से क्यों बार बार सवाल कर रहा था कि तुम्हें देखने से कैसे पता चल जाता है कि जानवर बीमार है या नहीं। ये पर्ची 50 रुपये की गवर्नमेंट वाली, इसमें जितना माल कटेंगे ना, इतना मालों के पैसे बने होंगे। इसमें 5 माल कटें, 5 मालों के पैसे 50 रुपये के हिसाब से 250। वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट केएमसी, ये नाज़रीन 250 रुपए लिए गए हैं 5 जानवर कटने के। ये पैसे इसीलिए लिए जाते हैं कि अंधे बन के स्टैंप लगा दो हर जानवर के ऊपर, क्योंकि केएमसी को कमाई हो रही है। केएमसी के पास पैसा आ रहा है, अब पैसा लेने के लिए, अपने कमाने के लिए वो जितने भी बीमार जानवरों को स्टैंप लगानी होगी वो स्टैंप लगाते रहेंगे। खुद देखा है ऐसा जानवर कटा है जो बिल्कुल लागर जानवर होता है। आप ये समझ लो वो भैंस कटती है जो 5, 6, 7, 8 बच्चे दे चुकी होती है। आप देखो, गलत बयानी नहीं करना। और ये गोश्त जब कसाई बेचता है ना तो ये गाय का गोश्त बना के बेचता है, ठीक है।
आप लोगों को हमसे ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा है कि कौन सी गाय और कौन सी भैंस ऐसी होनी चाहिए जो कटनी चाहिए। ऐसा क्या फ़ायदा जिसके अंदर आप अपना ईमान बेच रहे हो। आप आई क्यों? ऊपर से जवाब किसने? मेरे डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, आप चले जाओ, मैं आ गया। गोश्त कटता है 1 बजे तक और ये बड़े साहब आए 1:15 बजे। गलीज चीजें जो है वो मुर्गी को फीड के तौर पे खिलाई जाती हैं। नाज़रीन, यहाँ सिर्फ केएमसी की गैर जिम्मेदारी की वजह से बीमार गोश्त आप तक नहीं पहुँचता, बल्कि यहाँ जानवर काटने वालों को भी फायदा पहुँचता है। और इसीलिए ये लोग बगैर डॉक्टर के जानवर ज़िबा ना सिर्फ करवाते हैं बल्कि ज़िबा करते भी हैं, क्योंकि इन जानवरों में बीमार जानवर भी हो सकता है जो मालिक के नुकसान का बायस हो। यहाँ पर डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर ना होने के ऊपर भी आप लोग जो है वो जानवर गिराना शुरू कर देते हैं। आपको इससे मतलब नहीं होता कि आपका जानवर चेक हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको इससे मतलब होता है स्टैंप जरूर लगनी चाहिए और स्टैंप आप लोग लगवा देते हैं। अब इसमें आप लोगों को भी फायदा है ना, खाली डॉक्टर की गलती नहीं है। डॉक्टर नहीं होता, उसने डॉक्टर ने अपने 50 रुपए या 100 रुपए के हिसाब से फी जानवर ले लेना है। यही बात है या नहीं है? देखो आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। अब इनकी यहाँ 700 जानवर कटे, उसके 3500 या जितने पैसे हुए वो उसके पैसे मिल गए, 100 रुपए उसकी स्टैंप लगाने के मिल गए, वो सरकारी खजाने में चला गया। तो इनकी प्रैक्टिस तो ये है कि आज तक इन्होंने 700 जानवर ज़िबा करें या 50 जानवर ज़िबा करें, डॉक्टर मौजूद नहीं होता, उसने 2 आदमियों को रखा होता है। डॉक्टर होगा, अपना प्रॉपर काम करेगा तो इनके जानवर भी रुकेंगे, बीमारियां भी नजर आएंगी। इनका भी फायदा होता है कि इनका कोई जानवर ना रुके, डॉक्टर का भी फायदा है कि डॉक्टर को काम नहीं करना पड़ता। जानवर अगर मैं काटने के लिए खरीदूं तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 साल 5 साल होनी चाहिए इसकी, और बच्चिया की 2 साल तक होनी चाहिए। अच्छा, इसमें बीमारियां किस उम्र के बाद ज्यादा आना शुरू हो जाती हैं? बीमारी तो ऐसा है, कोई जख्म लग गया, कोई चोट लग गई बाड़े के अंदर, कोई भैंस ने मार दिया तो इस तरह आ जाती हैं। पैर से लंगड़ी हो गई, कोई ना कोई नुक्स आ जाता है। अंदर की बीमारियां भी होती हैं? अंदर की बीमारी तो अल्लाह के हाथ, वो तो डॉक्टर ही देख सकता है। हम तो अनाड़ी हैं। वो अंदर की बीमारियां तो सिर्फ डॉक्टर देख सकता है, वो डॉक्टर जिसको यहाँ पर आता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि कैसे जानवर काटे जा रहे हैं। बहरहाल अभी सुना है कि डॉक्टर आ गए, डॉक्टर से भी बात करते हैं, उनसे पता करते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में कैसे कोई और स्टैंप लगा सकता है। हाँ जी, इस चर्बी का क्या होगा? ये साबुन वाले ले जाते हैं। साबुन वाले लेके जाएंगे? चर्बी ये साबुन के काम में आती कितने में बेचते हैं? है। ये तो किलो के हिसाब से ले जाते हैं, कितने रुपए किलो? रुपए किलो ले जाते हैं, कच्ची देते हैं वैसी। नाजरीन, ये शख्स भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी आप आगे वो कमरा भी देखने वाले हैं जो इस स्लॉटर हाउस के बिल्कुल पीछे है। यहाँ इस चर्बी से एक अहम काम और लिया जाता है तो आपकी सेहत पर ताबूत में कील साबित होता है। बहरहाल आइए डॉक्टर के झूठ आप लोग भी सुन लें, ताकि हमारे कहीं सोए हुए केएमसी के अफसरान ख्वाबे खरगोश से उठकर कुछ काम कर लें। आप डॉक्टर हैं? अच्छा अच्छा, क्या हाल है जी? अच्छा, आप कौन है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी ड्यूटी है रात में। अली भाई, सुबह से डॉक्टर क्यों नहीं आया? सुबह डॉक्टर आया था, एक्चुअली उनकी तबीयत खराब हो गई। आपको कैसे पता डॉक्टर आया था? डॉक्टर आया था, मेरी फोन पे बात हुई थी, हेड ऑफिस वालों ने फिर मुझे बोला था कि आप चले जाना। आपको पता है यहाँ पर किसी ने भी आज डॉक्टर को देखा नहीं है? सुबह से हमारे बंदे भी यहाँ पर मौजूद थे। पता ना सर। तो आप कैसे कह रहे हैं डॉक्टर आया था? आप डॉक्टर के खिलाफ करें, झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर हैं। आप जानवर चेक कैसे करते हैं? जानवर का मैंने आपको बताया ना, हम फिजिकल एंटीमार्टम करते हैं, बाकी लेबोरेटरी तो हमारे पास कोई है नहीं। एक जानवर पे कितना टाइम लगाते हैं? जानवर पे हम 5 मिनट लगाते हैं। आज कितना टाइम लगाया? अभी तो मैं पहुंचा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरी तो ड्यूटी नहीं है, मैं तो रात में आता हूँ। उसे डॉक्टर ने लगाया होगा? यकीनन लगाया होगा। यकीनन लगाया होगा। अभी भी यही बात कहे जा रहे हैं? सर मेरी तो मुलाकात नहीं हुई ना, तो आप क्या? जानवरों को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जानवरों को फुट एंड माउथ डिजीज होती है, हेमोरॉजिक सेप्टिसीमिया होता है, FMD होती है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती देखने से पता चल जाती हैं? हैं, ऐसे ही पता चलती हैं। आप ये जो बीमारियां आप कह रहे हैं देख के पता चल जाती हैं? मुझे चल जाएंगी, आपको नहीं चलेंगी, मुझे चल जाएंगी, क्योंकि मैंने आम आदमी को नहीं पता चल सकती। PPM का कोर्स किया हुआ 6 साल का। तो ये कैसे जानवर देख के स्टैंप लगाते हैं? डॉक्टर साहब ने आके वो किया। इन्होंने कहा कि मैं जानवर देखता हूँ, चलता हुआ आता है, स्टैंप लगा देता हूँ। साहब भी आप कह रहे हैं, यहाँ सैफुर रहमान साहब भी आए हुए हैं, डॉक्टर कोई भी स्टैंप नहीं लगाता है। एक पता नहीं क्या इनको मीडिया वालों को ना बात ही समझ में नहीं आती। नहीं, मैंने ये बात नहीं कही है। अब आप मेरी बात गौर से सुन ले। डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर चेक तो करता है, डॉक्टर चेक नहीं करता है क्या? चेक करें। डॉक्टर है कहाँ पर? आज डॉक्टर आया ही नहीं है। डॉक्टर साहब को बताया ना मैंने, डॉक्टर आया नहीं है, वो स्टैंप लगाया जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मीडिया नहीं समझता है। आप आई क्यों यहाँ? आप आई क्यों है? जवाबदारी दी। आप आई क्यों यहाँ? आप आई क्यों? ऊपर से जवाब किसने? मेरे डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, आप चले जाओ, मैं आ गया। आप अब आ रहे हैं। गोश्त कटता है 1 बजे तक
और ये बड़े साहब आए 1:15 बजे और आके ये चेक करने के लिए आए, क्योंकि इनको डायरेक्टर ने फोन करके कहा था कि यहां पर पहुंच जाओ। तो ये 1:15 बजे आ गए, जब सारा जानवर यहां से जा चुका है स्टैंप लगने के बाद। नाज़रीन, यहां असिस्टेंट कमिश्नर ने कॉल की है वेटरनरी के डायरेक्टर को, ताकि उनका मौक़िफ़ भी आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। आइए सुनते हैं। डॉक्टर अशफाक साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं अरशद वारिस बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ न्यू कराची के अंदर। अच्छा, मेरे साथ डॉन टीवी वाले आए हुए साथ में यहाँ के ऊपर आपके कमेले पे। यहाँ जब हम पहुँचे हैं सुबह में तो तकरीबन हम 8 बजे से ये रेकी करें कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं रहा और गोश्त यहाँ पे कट रहा था। हाँ, डॉक्टर साहब तो हैं, डिप्यूटेड हैं डॉक्टर अमजद साहब हैं। नहीं, डॉक्टर अमजद साहब का फोन ही बंद पड़ा हुआ है। डॉक्टर अमजद साहब सुबह से नहीं आए हुए थे। तो ये टीम ने हम जब आए यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपके यहाँ के जो लोग थे, 2 आदमी थे, वो स्टैंप लगा रहे थे। मैंने कहा आप स्टैंप कैसे लगा रहे हैं यहाँ पे? तो और उन्होंने बगैर जानवर चेक किए हुए और जानवर कट रहे थे यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मुझे ये पता करना है कि सुबह से यहाँ पे डॉक्टर नहीं था, कि आपके इल्म में था कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? नहीं, ये इल्म में तो नहीं हो सकता। अगर होता तो जाती बात है, मैं फिर आपने डॉक्टर शफीक को क्यों भेज दिया अगर आपके इल्म में नहीं था? ये तो जब आप पहुँच गए हैं, आप पहुँचे हैं वहाँ, तो वहाँ से स्टाफ में किसी ने फ़ोन किया है कि इस तरह कोई टीम आई है, तो मैंने उनको डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। उनका नंबर नहीं हुआ, मुझे उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। तो डॉक्टर शफीक जो नियरेस्ट थे, उनको मैंने कहा कि जाएं जाके देखें। तो आपको हमारे आने का पता चल गया, लेकिन आपको डॉक्टर यहाँ पर सुबह से मौजूद नहीं, आपको नहीं पता चला, और आपने इन डॉक्टर साहब को सिर्फ इसलिए भेजा कि ये हमारे सामने आ जाए कि डॉक्टर यहाँ मौजूद है, जबकि 1 बजे तक यहाँ पर गोश्त कटता है। अब 1 बजे से पहले जो सारी गाड़ियां निकली हैं और उसके अंदर जो बीमार गोश्त गया होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? है जो तो वहाँ होना चाहिए था वो नहीं है, उसके खिलाफ ज़्यादा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल जो भी पर रूल होगा इंशाल्लाह। अगर कोई भी गलत चीज, जहरीली चीज, गंदी चीज, सड़ी हुई चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसके बीच में आ जाएं और वो चीजें आप तक पहुंचने से रोकें, क्योंकि बीमारियां फैलती हैं, मुख्तलिफ वबाएं फूट जाती हैं। डॉक्टर्स जस्टिफिकेशन देते हैं, लॉस पता होते हैं, डायरेक्टर साहब को लॉस सारे पता हैं जो हमें बता रहे हैं, वो जो किताबों में लिखे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि स्टैंप्स ऐसे लगाई जाती हैं जैसे जो है वो आप अपने घर में किसी चीज के ऊपर पेंट कर रहे हो। आपकी इजाजत के बगैर गोश्त बाहर निकल चुका है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये कीड़े, वो कहीं नहीं गया, मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसका पता है मुझे, गोली मारेगा ये। नाज़रीन, यहाँ वेटरनरी डिपार्टमेंट केएमसी के डायरेक्टर ने इस कमेले में एक डॉक्टर भेजा, लेकिन ये डॉक्टर साहब तशरीफ लाए 1 बजे के बाद, जबकि यहाँ 1 बजे तक ही गोश्त काटा जाता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मौजूद हैं। आप भी सुने कड़वा सच, और इसे रोकने के लिए डॉक्टर का झूठ। आपको डॉक्टर ने भेजा या नहीं भेजा? डॉक्टर साहब ने भेजा। क्या कह के भेजा? कि आप चले जाएं, डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है। कितने बजे? ये अभी क्यों आ गए आप? 1 बजे तो गोश्त कटता ही नहीं है, तो अब आए क्यों? आने की वजह क्या है? गोश्त कटता है, क्यों नहीं करता? आज बुध के दिन कितने बजे तक गोश्त कटता है? 1 बजे से शुरू, 12 बजे शुरू हो जाता है। आपने कितने बजे? 1 बजे तक खत्म हो जाता है। 1 बजे तक खत्म हो जाता आप क्या करेंगे यहाँ पर? टाइम पास करने? क्या देखेंगे? गोश्त तो जा चुका है स्टैंप लग के। क्या कह रहा हूँ ना, मैं उनको देखूंगा, वो जा चुका। पोस्टमार्टम करूंगा मैं, उनका कहाँ जा चुका? वो थाने में खड़ा होगा, मैं देखूंगा। आपकी इजाजत के बगैर गोश्त बाहर निकल चुका है। उसको बाहर भी चेक किया जाएगा। बाहर भी हमारी मोबाइल टीमें घूम रही हैं। कहाँ पर है वो सुजुकी? कहाँ पर है? कौन सी सुजुकी? जो गई है। वो जो गई होगी वो मार्केट में कौन सी सुजुकी थी? कौन सी मार्केट में जाके चेक करेंगे? हमें क्या पता, सारी मार्केटों में। जब नहीं पता तो आप कैसे जवाब सारे दे रहे हैं? मोबाइल टीम में लोग जाते हैं। नाज़रीन, ये वही चीज है कि काम नहीं करो, बहस करते रहो, जस्टिफिकेशंस देते रहो, इल्जामात लगाते रहो, अपनी गलती ना मानो, काम नहीं करो। ये जो भी कुछ नजर आ रहा है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, खाली बोल नहीं रहे। नाज़रीन, हम इस स्लॉटर हाउस की हालत देखकर बढ़े उस कमरे की तरफ जो स्लॉटर हाउस के बिल्कुल पीछे बनाया गया है। ये वो कमरा है जहां चर्बी को एक खास काम में लाया जाता है। वो खास काम क्या है और इससे इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, आइए देखते हैं। गंदगी की हालत आपको देख सकते हैं, सीढ़ियां हो, फर्श हो, बदबू, गलाजत, गंदगी के ढेर यहाँ पर आपको जा बजा नजर आएंगे। ये वो हुकूमत का कमेला है जो हुकूमत चलाती है। आप देख सकते हैं कि हुकूमत किस हद तक सिंसियर है यहाँ पर सफाई से। देखिए, ये एक्चुअली इन्होंने इसको जलाने के लिए रखा हुआ है और जला के ये, क्योंकि इनको सस्ता पड़ता है। ये जूत लेने के बाद, और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये चर्बी लोगों को, ये देखें, ये सुखा रहे हैं इसको,
और सुखाने के बाद अब इसको साफ करेंगे, उसके बाद लोगों तक पहुंचाएंगे। ये जूते को जलाते हैं, नीचे से जूते को जला रहे हैं और चर्बी को पिघला रहे हैं। ये लकड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये जूते इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, अब हमारा रुख है ऐसी जगह जहाँ पर मुर्गियों की फीड बनी जाती है। आप भी देखें कि वहाँ हुआ क्या और क्या कुछ देखने का मौका मिला। मुर्गी दाने वाले को देते हो? हाँ, ये मुर्गी दाने वाले को लेते हैं। ये सही है क्या? भैंसों के आते हैं सूद के, हम तो नौकरी करते हैं। मुर्गियों को ये खिलाते हो? फीड वाले बनाते होंगे, हमसे तो सेट बनवाता है, हम बना के। गलीज चीजें जो है वो मुर्गी को फीड के तौर पे खिलाई जाती हैं। मुर्गी ये खाती होगी, उसके बाद वो हम उसको खाते हैं, तो हमारा क्या हाल होता होगा? कभी सोचा होता तो आप ये काम ना करते। ये आप एक दफा फिर से इसको जूम करके दिखाइए ताकि आवाम देखे कि वो जो मुर्गी खा रहे होते हैं वो मुर्गी क्या खा के बड़ी होती है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये कीड़े इस वक्त ये हुकूमत के कमेला जो जहाँ से गोश्त आप लोगों के लिए जाता है, हुकूमत की शायद आंखें खुल जाएं, हुकूमत के लोगों की आंखें खुले ना खुलें, आवाम में से शायद कोई एक दो लोग ऐसे हों जो इस तरह का गंदा गोश्त खाना छोड़ दें तो हमारा मकसद पूरा हो जाए। नाज़रीन, अब हमारा रुख है ऐसी जगह जहां चर्बी से तेल निकाला जाता है। ऐसी सारी जगहों को न सिर्फ अपने कारखाने रजिस्टर करवाना चाहिए बल्कि अपने कागजात भी मुकम्मल रखने चाहिए। बहरहाल असिस्टेंट कमिश्नर इस जगह पर मौजूद हैं ताकि इस जगह पर मालिक को तंबीह की जा सके। आप भी देखें कि वहाँ हुआ क्या। तो आपका कारखाना है? सर मेरा। किस चीज का है? चर्बी का सर। क्या करते हैं? साबुन वालों को सप्लाई करते हैं सर। तो इसके अंदर आप क्या क्या डालते हैं जो इस तरीके का बन जाता है? भैंसों की चर्बी होती है, एक जगह जमा करके गर्म करके, जैसे आपसे अगर 2 टन का सौदा है, 10 टन का सौदा, 50 टन का इस तरह जाता है। वॉचर है जहाँ बेचते हैं आप? हाँ मैम, स्लिप होती है, कच्ची स्लिपों पे होता है। नहीं, स्लिप आए जो जिस फैक्ट्री को आप जाता है। हाँ, बोल नाम लिखा है उनके पीछे। फैक्ट्री का नाम चले। लोकल काम है हमारा, कोई रजिस्टर कंपनी है नहीं। आपका इतना बड़ा दायरा है माशाल्लाह, इतनी बड़ी आपकी। जी 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 सर। आपको वॉचर तो बना होगा आपके पास? रजिस्टर नहीं है ना, रजिस्टर में वॉचर बनता है। आपके पास लेकिन कोई रसीद नहीं है? आपने नहीं, आपकी कंपनी की रसीद, आपकी कंपनी का नाम क्या है? लोकल है ना सर, मेरी कोई कंपनी, मेरा अपना नाम नदीम है सर। नहीं, लेकिन आपने कंपनी खोली हुई है, इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या वो ना, वो ये सब पर्चियों के पीछे लिखे ना। क्या इस तरह कोई भी अपना कारोबार कर सकता है? देखें, जब भी कोई कारोबार किया जाता है उसका NTN नंबर लिया जाता है। सुने वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, चाहे वो 8 आने का काम कर रही हो या वो 8 करोड़ रुपए का काम कर रही हो। उसका फर्ज है कि वो जाके उसको रजिस्टर्ड कराए। रजिस्टर्ड कराने के बाद जब आप इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम करते हैं तो यहाँ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का एक महकमा है जिसको आप कहते हैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल जोन, ठीक है ना। वो वहाँ के पर जाते हैं, वहाँ उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है और रजिस्टर्ड होने के बाद उसका टैक्स पे होता है, चाहे वो चर्बी का काम हो, चाहे वो गोश्त का काम हो, चाहे उसका सप्लाई का काम हो। आपने गलत किया, आप सही कर रहे हैं। आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाई कंपनी, आप सही कर रहे हैं। अजीब बात कर रहे हैं आप। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में आप देख लें, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है। मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसका पता है मुझे, गोली मारेगा ये। नाज़रीन, कारोबार कोई भी हो, आपने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाई तो फौरी करवा लें ताकि कल को अगर आपकी जगह पर असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचे तो आप लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, वरना कल आप लोग भी ऐसे ही जवाबात देंगे जैसे आज हमें यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। आइए आप लोग भी सुने। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर यहाँ कोई ऐसा ब्लास्ट हो जाता है या कोई ऐसी चीज हो जाती है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एक्सटिंग्विशर वगैरह कहाँ है? देखें, आपकी बात 16 ने सही है सर। मैं आपकी किसी बात से ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता आपको गलत बयान नहीं कर रहे हैं, मगर मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ, हम तो इस काम को कर रहे हैं और आज से नहीं करते थे। हमारे बाप दादा एक जमाने से इसको करते आते थे। अब ये बड़े काम हो, पहले सर ये होता था छोटे छोटे डब्बों में, जो घी के डब्बे में आते थे उनमें होता था सर। अब ये बड़े लोगों को करने लगे। अब यहाँ सैकड़ों कारखाने सभी चल रहे हैं, सभी इसी तरह सर लोगों। जी सर, मैं बेकार झूठ बोलूं, मैं तो आपको क्लियर कह रहा हूँ, नहीं लिया मैं। आप तो बेकार है जो कोई झूठ सच बोल, नहीं लिया। अपनी मर्जी से आपने कारोबार स्टार्ट कर लिया, आपने हुकूमत को बताना मुनासिब नहीं समझा, आपने किसी भी तरह का कागज लेना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह ना करे कोई 2 नंबर काम कर रहे हो तो कोई बात है। नहीं तो 1 नंबर, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं वो 2 नंबर कर रहे होते हैं जो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। तो रजिस्टर आपने क्यों नहीं करवाया? करा लेंगे, इसके लिए माजरत चाहते हैं, यही कर सकते हैं सर।
ये गलत काम कर रहे हैं आप, और ये मैंने आइडेंटिफाई आपको कर दिया है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो ये चीज़ें मुझे रेक्टिफाई हो। आप इंशाल्लाह 10 दिन दे दें तो मैं रजिस्टर करा देता हूं। रजिस्टर करा के आप मेरे पास कागज़ लाएंगे और दिखाएंगे मुझे, मैं आपसे चलूँगा, उसके बाद आप वो होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ों का ये चीज़ें आई हैं कि इसके अंदर जो है ना हमें पता ही नहीं चल रहा था। नाज़रीन, इस कारखाने के मालिक को कागजात बनाने का कह दिया गया है, लेकिन अक्सर अपने ही लोग अपनों का काम बेइंतहा एहसन तरीके से बिगाड़ते हैं। अभी हम निकल ही रहे थे कि एक लड़का इस कारखाने में दाखिल हुआ और असिस्टेंट कमिश्नर से कहा कि आप लोगों ने यहाँ आकर बेइंतहा गलत किया है। इस लड़के को असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार भी कर सकते हैं। मेरी अपनी फैक्ट्री है। तो यानी आप साहब से कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, साहब ने गलत किया, आप सही कर रहे हैं, आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाई कंपनी, आप सही कर रहे हैं। अजीब बात कर रहे हैं आप। बच्चे इनको क्या करें? तो बच्चे हैं तो उनको बच्चों वाली हरकतें सिखाइए। देखिए, मेरे पास हर चीज़ की आइडेंटिफिकेशन आएगी, मैं हर चीज़ को चेक करूंगा मैं आके, चाहे वो मेरे इलाके में कोई भी हो रही है। ये यहाँ के मोहल्ले वालों ने मुझे बताया। देखें, ये कह रहे हैं मैं मालिक हूँ, ठीक है। जब वो मालिक हैं तो वो कौन साहब हैं जो कि ये बात कर रहे हैं? मेरा भतीजा है, उनकी किसी से झगड़ा उगड़ा हुआ है 2-3 दिन पहले सर, वो चक्कर में खुदा ना खास्ता उन्होंने तो नहीं करा दिया कोई। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में आप देख लें लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है। चलो चलो जाओ, चलो। अगर आप कोई ऐसी बात करोगे मैं आपको अंदर बैठा दूंगा, बस डाल दो, आप इनको डालो, फिर अगर ऐसी बात करते हैं गोली मार दूंगा। क्या कहा इन्होंने? बुरा फायरिंग कर दूंगा मैं। देखते हैं इसकी कितना तो ले आओ उसको। अगर यहाँ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं माजरत चाहता हूँ। बस ये अगर कोई ऐसी बात हुई यहाँ के ऊपर, मैं आप क्या समझते हैं कि मेरे पास क्या इख्तियार आते हैं? फुल पावर है, मैं जानता हूँ। फिर बस समझा लें आप इनको, और मैं आपसे कागज मुझे चाहिए बस। अभी आप देखें बड़े साहब, इतना बड़ा कमेला है, कमेला करते हुए आ रहे हैं। वो बात कैसी कर रहा है कि अरे गोली मारेगा? मैंने बात इधर बात सुने, कमेला करते हुए आ रहे हैं, पीछे से 10 और करें तो उसको अगले को ये समझ में आना चाहिए गोली मारेगा ये। अबे आप रुक जाए ना, कहीं नहीं गया वो कहीं नहीं गया। मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसका पता है मुझे, ये इसका बाप चर्बी का काम करता है, मुझे पता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अच्छा खासा इनसे बात हो चुकी थी, सुकून से बात हो गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर जा रहे थे, लेकिन इनके इस वजह से आपने देखा कि क्या हुआ। नाज़रीन, अब हम पहुंचे हैं पुलिस स्टेशन में, ताकि जो रेड से पहले एक सुजुकी असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी तहवील में ली थी उसको देखा जा सके। यहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं, जिनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस सुजुकी को किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन से जल्द बाहर निकलवाया जाए। अभी ये सुजुकी वो वाली सुजुकी है जिसको असिस्टेंट कमिश्नर ने पकड़ा था थोड़ी देर पहले, जब डॉक्टर की इजाजत के बगैर ये सुजुकी उस कमेले से निकली थी। आपने इसको पास कर दिया? मैंने इसका पोस्टमार्टम किया है। इसके रेड टिश्यूज मतलब अच्छे जानवर के ये होते हैं, ये रेड माइल, सुर्खी माइल नजर आ रहा होता है, ये वाइटनेस वगैरह मतलब येलोइश होता है कलर, तो वो जानवर पुराना होता है, खराब होता है, सड़ा हुआ बासी होता है, ये मतलब जिंदा कटा हुआ था। फिजिकली मैंने किया, फिजिकली ये सही है सारा गोश्त। सारा गोश्त सही है फिजिकली, यानी आपने उंगलियों से टच कर करके? नहीं किया मैंने, ये आपसे पहले मैं आया था, ये तो अभी आप आए, मैं आपसे पहले आके ये सारा देख के गया था। अच्छा, इंसान का पोस्टमार्टम होगा, उसके अंदर बड़े बड़े सर्जन्स भी होंगे, उसके अंदर उसको टाइम भी लिया जाएगा, पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो कानूनी सारी चीजें होती हैं, जरा भी गलत रिपोर्ट हो जाएगी तो वो डॉक्टर पोस्टमार्टम करने वाला फंस सकता है। लेकिन इसको जो है पोस्टमार्टम उंगलियां मार के चेक कर लो, ये पोस्टमार्टम हो गया, क्योंकि इनको पता है कि कोई भी नहीं मरे फंसेगा, मर भी जाएगा तो वो थाने तक आके कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि मैं मरा किस तरह से हूँ। उसके लवाहिकीन को नहीं पता होगा कि हमारा जो अजीज है वो इस तरह का गंदा गोश्त खाने से मर गया है। अब ये 4 दिन के बाद रिजल्ट आए, 4 दिन तक गोश्त यहाँ रखा रहेगा, उस वक्त सड़ जाएगा। ये जिम्मेदारी किस पे आएगी? क्योंकि डॉक्टर नहीं था और इसी वजह से पकड़ा गया गोश्त। ये तो डॉक्टर पे आएगी। आप पे आएगी? मुझ पे नहीं, जिसकी ड्यूटी होगी उस आपने क्लियर कर रहे हैं तो जाहिर है आप पे आएगी। क्लियर कर रहा हूँ, मैंने तो अपनी इस पे वो किया है, ये तो सही है। आप तो वैसे सवाल पूछ रहे हैं, ये तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। डॉक्टर पे जिम्मेदारी है, यानी कि आपके डिपार्टमेंट पे जिम्मेदारी है, आपका डिपार्टमेंट जिम्मेदार हो गया। डिपार्टमेंट जिम्मेदार हो गया, इसका मतलब ये है कि जितने भी सुजुकियां निकल के गई हैं वहां से, जो चेक नहीं हुई हैं, जिनको डॉक्टर ने चेक नहीं किया है, उन सब का जिम्मेदार जो है वो ये डिपार्टमेंट है, वेटरनरी डिपार्टमेंट है, केएमसी डिपार्टमेंट है। अब अगर आप लोग बीमार होते हैं, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को अल्सर हो गया, एसिडिटी ज्यादा हो गई है, तो आप लोग अथोराइज हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, इस वजह से आप लोग अथोराइज हैं कि अगर आप लोग बीमार होते हैं तो आप लोग पुलिस स्टेशन में जाके केएमसी के डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेन बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि सारी जिम्मेदारी इनके
डिपार्टमेंट की है। बहरहाल अब यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूं कि पोस्टमार्टम किस तरह से होता है। पोस्टमार्टम होता इस तरह से है कि जानवर जब आता है तो पहले उसको चेक किया जाता है कि जानवर चल रहा है, चलता है, इसका मतलब जानवर बिल्कुल सही है। अब उसके अंदर की कोई भी बीमारी होगी जानवर काट दिया जाएगा। काटने के बाद उंगलियां मार के पोस्टमार्टम होगा, यूं करके उंगलियां मारेंगे, पोस्टमार्टम हो गया, गोश्त क्लियर है, जाने दो। और उन्होंने लेटर लिख के दे दिया है। लेटर इस वजह से लिख के दिया गया क्योंकि अगर गोश्त इनका यहाँ पर फंस जाएगा तो सारी जिम्मेदारी उस डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाएगी। इस वजह से इनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से जल्द ये गोश्त यहाँ से निकाला जाए, सड़ने से पहले मार्केट में पहुंचाया जाए ताकि नुकसान से मालिक को बचाया जा सके। अपने डिप्टी डायरेक्टर को इन्होंने वो किया है, एड्रेस किया है। ये ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर, ये डिप्टी डायरेक्टर है। इन्होंने कहा है कि ये गोश्त तसल्ली बख्श है और लोग खा सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है। और मैं इस यहाँ पे थाने के SHO साहब भी खड़े, मैं भी खड़ा हूँ, आप लोग भी खड़े हैं और मालिक भी खड़ा है। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, क्योंकि इसकी सप्लाई होती है सिंधी होटल पे, यही है जनाब, सिंधी होटल पे होती है। अगर कोई भी ऐसी बात आती है या कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है, इसकी जिम्मेदारी सारी डिप्टी डायरेक्टर साहब को आती है। आपने बगैर डॉक्टर के क्यों गोश्त अपना बाहर निकाला? एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर तरीके से काम होता है। गवर्नमेंट के काम में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं मोहम्मद अली भाई से नहीं कह सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। ये मेरी पहुंच में नहीं है। या तो मीडिया कर सकता है या प्रॉपर इदारा कर सकता है। नहीं, लेकिन आप कंप्लेंट्स तो कर सकते हैं। कंप्लेन मैं जरूर कर सकता हूँ, पाबंद किसी को नहीं कर। अगर आपका गोश्त पकड़ा जाए और सड़ भी जाए यहाँ पर खड़े खड़े, है नुकसान का अंदेशा है मुझे। तो इस वजह से डॉक्टर होना लाजमी है और उसके लिए आप ही कहेंगे, अरे कोई और बाहर से आके तो नहीं कहेगा। डॉक्टर साहब नहीं थे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब नहीं थे लेकिन इनका नाइब वहाँ मौजूद था। उसमें नाइब कैसा था आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ज़बा होने से पहले या उसको देखना चाहिए कि जानवर सेहतमंद है कि नहीं, कोई इसको बीमारी तो नहीं है किसी तरह की। लेकिन देखा ये गया है कि वो कहते हैं कि बस जिंदा चलती हुई आए चारों पाँव में और दुम वगैरह हिला सके, सर हिला सके तो वो ठीक जानवर, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जानवर की सेहत देखनी चाहिए, कोई उसको बीमारी नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें लाकर जानवर तो नहीं है, बहुत बूढ़ा जानवर तो नहीं है कि, और ये कि इंसानी कंजम्पशन के लिए ठीक है कि नहीं। तो उस पर फिर उसको एंटी मार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने का मतलब ये होता है कि जब उसको ज़बा कर देते हैं उसके बाद गोश्त सही है कि नहीं, फिर उसको स्टैंपिंग का मरहला होता है। ये सुबह शाम 2 वक्त होता है और उसमें बाकायदा सरकार की स्टैंप लगती है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे विज़िट भी किया है और हमने ये देखा है कि चीज़ें काफ़ी बुरे हाल में। वहाँ पे पानी जो इस्तेमाल होता है वो हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक नहीं होता, डॉक्टर्स की ड्यूटी भी प्रॉपर नहीं होती। और यहाँ से किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट बनाना या चर्बी को पिघला कर कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाना जो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, बिल्कुल इलीगल एक्ट है। पूरी मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो भी ब्लैक शीप्स हैं इस इदारे में उसको ख़त्म किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेटर KMC साहब के साथ मिलकर मैं ज़रूर इसको एक मॉडल स्लॉटर हाउस बनाने की कोशिश हम करेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। और जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनकी तरफ आपने निशानदेही की कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के गलत काम करते हैं और जिससे नुकसान होता है जनरल लोगों को और उनकी सेहत ख़राब होती है, तो उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे और उनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाएंगे। नाज़रीन, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हुक्काम बर वक्त और सही फैसले कर लें, वरना माशरे में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो जाता है, बल्कि ये इजाफा देखा जा सकता है। अक्सर हम मुख्तलिफ बाजारों में गोश्त से बनी मुख्तलिफ चीजें खा के खूब मजे लेते हैं। कोई टिक्का बोटी खाने में मसरूफ तो कोई मलाई बोटी शौक से खाता है। अक्सर बीफ बिरयानी भी तो हमारे घरों में लाई जाती है जिसे बच्चे बेइंतहा शौक से खाते हैं। अब आप लोग फैसला करें कि ऐसी चीजें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। फैसला आप लोगों ने खुद करना है। हमारी कोशिश ये है कि कहीं पर भी गोश्त काटा जाए वहाँ पर डॉक्टर मौजूद हो ताकि बीमार गोश्त आप लोगों तक ना पहुँच सके। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के इलाके में भी इस तरह का गोश्त बेचा जा रहा है जो बेइंतहा गंदा या प्रेशर वाला है, तो उसके लिए आप हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। हमारा फेसबुक का एड्रेस है www.facebook.com/raid.news। अपना ख्याल रखिएगा। वो 8 आने का काम कर रही हो या वो 8 करोड़ रुपए का काम कर रही हो, उसका फर्ज है कि वो जाके उसको रजिस्टर्ड कराए। रजिस्टर्ड कराने के बाद जब आप इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम करते हैं तो यहाँ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का एक महकमा है जिसको आप कहते हैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल जोन, ठीक है ना। वो वहाँ के ऊपर जाते हैं, वहाँ उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है और रजिस्टर्ड होने के बाद उसका टैक्स पे होता है, चाहे वो चर्बी का काम हो
चाहे वो गोश्त का काम हो, चाहे उसका सप्लाई का काम हो। आपने गलत किया, आप सही कर रहे हैं, आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाई कंपनी, आप सही कर रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं आप। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में आप देख लें, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है। मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसका पता है मुझे, गोली मारेगा ये। नाज़रीन, कारोबार कोई भी हो, आपने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाई तो फौरी करवा लें, ताकि कल को अगर आपकी जगह पर असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचे तो आप लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, वरना कल आप लोग भी ऐसे ही जवाबात देंगे जैसे आज हमें यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। आइए आप लोग भी सुने। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर यहाँ कोई ऐसा ब्लास्ट हो जाता है या कोई ऐसी चीज हो जाती है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एक्सटिंग्विशर वगैरह कहाँ है? सर देखें, आपकी बात 16 ने सही है सर, मैं आपकी किसी बात से ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता आपको गलत बयान नहीं कर रहे हैं, मगर मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ, हम तो इस काम को कर रहे हैं और आज से नहीं करते थे, हमारे बाप दादा एक जमाने से इसको करते आते थे। अब ये बड़े काम हो, पहले सर ये होता था छोटे छोटे डब्बों में, जो घी के डब्बे में आते थे उनमें होता था सर, अब ये बड़े लोगों को करने लगे। अब यहाँ सैकड़ों कारखाने सभी चल रहे हैं, सभी इसी तरह सर लोग। जी सर, मैं बेकार है झूठ बोलूं, मैं तो आपको क्लियर कह रहा हूँ, नहीं लिया मैं, आप तो बेकार है जो कोई झूठ सच बोलूं, नहीं लिया। अपनी मर्जी से आपने कारोबार स्टार्ट कर लिया, आपने हुकूमत को बताना मुनासिब नहीं समझा, आपने किसी भी तरह का कागज लेना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह ना करे कोई 2 नंबर काम कर रहे हो तो कोई बात है, नहीं तो 1 नंबर, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं, वो 2 नंबर कर रहे होते हैं जो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। तो रजिस्टर आपने क्यों नहीं करवाया? करा लेंगे, इसके लिए माजरत चाहते हैं, यही कर सकते हैं सर। ये गलत काम कर रहे हैं आप, और ये मैंने आइडेंटिफाई आपको कर दिया है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो ये चीजें मुझे रेक्टिफाई हो। आप इंशाल्लाह 10 दिन दे दें तो मैं रजिस्टर करा दूँ। रजिस्टर करा के आप मेरे पास कागज लाएंगे और दिखाएंगे मुझे, मैं आपसे चलूंगा, उसके बाद आप वो होगा, ठीक है ना? तो मेरे पास बहुत सारी चीजों का ये चीजें आई हैं कि इसके अंदर जो है ना हमें पता ही नहीं चल रहा था। नाज़रीन, इस कारखाने के मालिक को कागजात बनाने का कह दिया गया है, लेकिन अक्सर अपने ही लोग अपनों का काम बेइंतहा एहसन तरीके से बिगाड़ते हैं। अभी हम निकल ही रहे थे कि एक लड़का इस कारखाने में दाखिल हुआ और असिस्टेंट कमिश्नर से कहा कि आप लोगों ने यहाँ आकर बेइंतहा गलत किया है। इस लड़के को असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार भी कर सकते हैं। मेरी अपनी फैक्ट्री है। तो यानी आप साहब से कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया? साहब ने गलत किया, आप सही कर रहे हैं, आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाई कंपनी, आप सही कर रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं आप। बच्चे इनको क्या करें? तो बच्चे हैं तो उनको बच्चों वाली हरकतें सिखाइए। देखिए, मेरे पास हर चीज की आइडेंटिफिकेशन आएगी, मैं हर चीज को चेक करूंगा मैं आके, चाहे वो मेरे इलाके में कोई भी हो रही है। ये यहाँ के मोहल्ले वालों ने मुझे बताया, देखें ये कह रहे हैं मैं मालिक हूँ, ठीक है? जब वो मालिक हैं तो वो कौन साहब हैं जो कि ये बात कर रहे हैं? असल मेरा भतीजा है, उनकी किसी से झगड़ा उगड़ा हुआ है 2-3 दिन पहले सर, वो चक्कर में खुदा ना खास्ता उन्होंने तो नहीं करा दिया कोई। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में आप देख लें, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है। चलो चलो जाओ, चलो, अगर आप कोई ऐसी बात करोगे मैं आपको अंदर बैठा दूंगा, बस डाल दो, आप इनको डालो, फिर अगर ऐसी बात करते हैं गोली मार दूंगा। क्या कहा इन्होंने? तो बुरा फायरिंग कर दूंगा मैं, देखते हैं इसकी कितना तो ले आओ उसको। अगर यहाँ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं माजरत चाहता हूँ, बस ये अगर कोई ऐसी बात हुई यहाँ के ऊपर, मैं आप क्या समझते हैं कि मेरे पास क्या इख्तियार आते हैं? फुल पावर है, मैं जानता हूँ। फिर बस समझा लें आप इनको, और मैं आपसे कागज मुझे चाहिए बस। अभी आप देखें बड़े साहब, इतना बड़ा कमेला है, कमेला करते हुए आ रहे हैं, वो बात कैसी कर रहा है? अरे गोली मारेगा। मैंने बात, इधर बात सुने, कमेला करते हुए आ रहे हैं, पीछे से 10 और करें तो उसको अगले को समझ में आना चाहिए, गोली मारेगा ये। अबे आप रुक जाए ना, कहीं नहीं गया वो कहीं नहीं गया, मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसका पता है मुझे, ये इसका बाप चर्बी का काम करता है, मुझे पता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अच्छा खासा इनसे बात हो चुकी थी, सुकून से बात हो गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर जा रहे थे लेकिन के इस वजह से आपने देखा कि क्या हुआ। नाज़रीन, अब हम पहुंचे हैं पुलिस स्टेशन में, ताकि जो रेड से पहले एक सुजुकी असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी तहवील में ली थी उसको देखा जा सके। यहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं जिनकी सिर्फ एक कोशिश है कि सुजुकी को किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन से जल्द बाहर निकलवाया जाए। अभी ये सुजुकी वो वाली सुजुकी है जिसको असिस्टेंट कमिश्नर ने पकड़ा था थोड़ी देर पहले, जब डॉक्टर की इजाजत के बगैर ये सुजुकी उस कमेले से निकली थी। आपने इसको पास कर दिया? मैंने इसका पोस्टमार्टम किया है, इसके रेड टिश्यूज मतलब अच्छे जानवर के ये होते हैं, ये रेड माल सुर्खी माल नजर आ रहा होता है, ये व्हाइटनेस वगैरह मतलब येलोइश होता है कलर,
तो वो जानवर पुराना होता है, ख़राब होता है, साड़ा हुआ बासी होता है, ये मतलब जिंदा कटा हुआ था। फिजिकली मैंने किया, फिजिकली ये सही है सारा गोश्त। सारा गोश्त सही फिजिकली, यानी आपने उंगलियों से टच कर करके? नहीं किया मैंने, ये आपसे पहले मैं आया था, ये तो अभी आप आए, मैं आपसे पहले आके ये सारा देख के गया था। अच्छा, इंसान का पोस्टमार्टम होगा, उसके अंदर बड़े बड़े सर्जन्स भी होंगे, उसके अंदर नाजरीन, आज हम प्रोग्राम रेड में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग अक्सर जो गोश्त खाते हैं वो गोश्त आपके लिए बेइंतहा नुकसानदेह होता है। ये गोश्त जो गरीब को कम ही नसीब होता है और अगर नसीब हो भी जाए तो बीमार कर देता है। ऐसा नहीं कि इस पर हुकूमत पाकिस्तान की स्टैंप नहीं होती, स्टैंप भी होती है, लेकिन ये गोश्त ऐसे जानवर का भी हो सकता है जो हलाल होने से पहले ही मर चुका हो या बेइंतहा बीमार हालत में हलाल हुआ हो। जी हाँ, इस गोश्त से इंसान को मुख्तलिफ बीमारियां पूरी तरह से घेर लेती हैं और फिर हॉस्पिटल्स में रश बढ़ता ही जाता है। हुकूमत पाकिस्तान की स्टैंप आखिर लगती कैसे है और क्या ये गोश्त वाकई बीमार या मुर्दा जानवर का हो सकता है? इसके लिए हम पहले भी डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डॉक्टर सैफुर रहमान के साथ इस जगह पहुंचे थे। आइए पहले ये देखते हैं ताकि केएमसी या वेटरनरी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी या लापरवाही आप लोगों को दिखाई जा सके। आप खुली हैं? जी सर। ये किसने बना के दिया है आपको? ये तो वहाँ से मिली है ना। ये कहाँ से? हाँ, सरकारी है ना ये स्टैंप। आपका कार्ड कहाँ है सरकारी? सरकारी रखा हुआ है। कहाँ? अंदर रखा हुआ है। अच्छा, ये आपको किसने कहा स्टैंप लगाने के लिए? रोजाना ड्यूटी होती है ना, मरीज लगाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं लगाते हैं। डॉक्टर खुद कहाँ है? डॉक्टर तो अभी आए नहीं है मेरा। वेटनरी डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है कि वो तमाम गोश्त को मेडिकली तौर पे देखें और फिर उसको स्टैम्प करें। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे स्टैम्प है अगर वेट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर और जो उनके डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर नहीं है। तमाम चीज़ें इसीलिए ये पाबंद किया जाता है डॉक्टर्स को कि वो गोश्त की सेहत यानी हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक है कि नहीं, जानवर सेहतमंद है कि नहीं, उसको कोई इस तरह का इन्फेक्शन, कोई बीमारी, उसकी उम्र ठीक है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद इजाज़त होती है और उसके बाद स्टैंपिंग होती है। तो अभी यहाँ पे कोई हमें वेटनरी डिपार्टमेंट का आदमी नज़र नहीं आया है। नाजरीन, कुछ अरसे के बाद हमने फिर से डॉक्टर की मौजूदगी इस स्लॉटर हाउस में लाजमी बनाने का फैसला करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वारसी के साथ इस जगह पर रेड का फैसला किया। लेकिन अभी हम इस जगह जा ही रहे थे कि अचानक इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की स्टैंप लगी हुई गोश्त से भरी गाड़ी नजर आई और इस गाड़ी को फौरी तौर पर रोक लिया गया। चलता हुआ जानवर है, उसको काट दो। जब तक वो मरा हुआ नहीं होगा तब तक आप काटते रहेंगे, जब तक उसके अंदर सांसें रहेंगी। डॉक्टर नहीं आता भाईजान। डॉक्टर नहीं आता आज? नहीं, डॉक्टर आया नहीं है, वो स्टैंप लगाया जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मीडिया नहीं समझता है। नाजरीन, हम पहुंचे हैं हुकूमत पाकिस्तान के स्लॉटर हाउस या कमेले में। वहां डॉक्टर की गैर मौजूदगी में हर तरह के गोश्त पर स्टैंप लगाई जा रही थी। हैरत की बात है कि स्टैंप लगाने वाले अपने आप को डॉक्टर से ज्यादा पढ़ा लिखा समझ रहे थे, इसीलिए तो हर जानवर को देखते ही उन्हें अंदाजा हो जाता था हर तरह की अंदरूनी और बैरूनी बीमारी का। ये सब कैसे होता है आप भी देखिए। आपको कैसे पता है कि जानवर बीमार नहीं है? वो तो देखने से भी पता चल जाता है। देखने से आपको पता चल जाता है जानवर बीमार है या नहीं है? अगर खुर की बीमारी होती है, मुंह की बीमारी होती है और दूसरा और भी इंटरनली होती है, तो आप किस तरीके से चेक करने के बाद, जैसे एक डॉक्टर के पास आदमी जाता है, प्रॉपरली चेकअप कराता है, वो कहता है जी ये चीज करें। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने का। लोगों को जहर खिला रहे होते हैं और आप इतना इजी होके मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर से बात करनी चाहिए ना सर। आप जिम्मेदार हैं यहाँ पर। जिम्मेदार आप स्टैंप लगा रहे हैं, आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जब बात करता है जब आप स्टैंप ना लगा रहे होते, आप स्टैंप लगा रहे हैं तो उतने ही जिम्मेदार आप हैं जितना डॉक्टर जिम्मेदार है। इनके डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बताता है कि तुमने स्टैंप कैसे लगानी है। डॉक्टर हो ना हो स्टैंप लगा के दे देते हैं। बीमार जानवरों को ये देख के पहचान जाते हैं कि जानवर बीमार नहीं है। मेरे ख्याल से आधे घंटे से फोन मिला रहे हैं, आप डॉक्टर आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, तो आपकी क्या हैसियत है यहाँ के ऊपर? हम निकाल देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भाई ले जाओ आप यहाँ नहीं। आप तो ये तो सारे गधा घोड़ा सब निकल रहे हैं यहाँ से।
नहीं ऐसा मैंने भी गोश्त पकड़ा है, उसमें भी यही देखा है मैंने, ठक ठक मोहरें लगी हुई हैं, सब जा रहा है गोश्त। ऐसी बात नहीं है। आपको कैसे पता चलता है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ताकि जो भी देखने वाला हो उस सबको पता चले। चलता हुआ जानवर आ रहा है सर, अगर वो चलता हुआ जानवर उसको काट दो, चलता हुआ जानवर उसको काट दो। जब तक वो मरा हुआ नहीं होगा तब तक आप काटते रहेंगे, जब तक उसके अंदर सांसें रहेंगी। सवाल इस वजह से कर रहा हूं ताकि आप लोग भी पहचान जाएं फिर कि जानवर देखने के बाद कैसे पता चलता है कि जानवर को बीमारी और कौन सी बीमारी है, ये इनको पता चल जाता है। इस वजह से मैं इनसे पूछ रहा हूँ। आप आंखें बंद करके स्टैंप लगाते हैं ना? फिर पता नहीं चलता। फिर आप आंखें बंद करके स्टैंप लगाते हैं? नहीं, आंखें बंद करके क्यों? आंखें खुली रखने का फायदा क्या? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो डॉक्टर हमें जब कहेंगे, जब डॉक्टर तो आज 10 बजे से आए हुए हैं, 10 बजे से डॉक्टर नहीं गोश्त कट रहा है। कभी सर ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी आप जहर वाला गोश्त खिला देते हैं, कभी कभी बीमारियों वाला गोश्त आवाम को खिला देते हैं। किस अथॉरिटी के तहत आप जो है वो स्लिप काट रहे होते हैं? क्या आपको किसने कहा है स्लिप काटने के लिए? आपके हेड ऑफिस में कौन इंचार्ज है? स्लाटर हाउस। क्या नाम है? अमजद नाम है। वो आपके इंचार्ज हैं? बिल्कुल। उनको पता है कि बगैर डॉक्टर के आप स्टैंप लगाते हैं? ऐसा कभी होता नहीं है सर, कभी ऐसा गंदी चीज, गंदी चीज, सड़ी हुई चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसके बीच में आ जाएं और वो चीजें आप तक पहुंचने से रोकें, क्योंकि बीमारियां फैलती हैं, मुख्तलिफ वबाएं फूट जाती हैं। डॉक्टर्स जस्टिफिकेशन देते हैं, लॉस पता होते हैं, डायरेक्टर साहब को लॉस सारे पता है जो हमें बता रहे हैं, वो जो किताबों में लिखे होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि स्टैंप ऐसे लगाई जाती हैं जैसे जो है वो आप अपने घर में किसी चीज के ऊपर पेंट कर रहे हो। आपकी इजाजत के बगैर गोश्त बाहर निकल चुका है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कीड़े, वो कहीं नहीं गया, मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसका पता है मुझे, गोली मारेगा ये। नाज़रीन, यहाँ वेटरनरी डिपार्टमेंट केएमसी के डायरेक्टर ने इस कमेले में एक डॉक्टर भेजा, लेकिन ये डॉक्टर साहब तशरीफ लाए 1 बजे के बाद, जबकि यहाँ 1 बजे तक ही गोश्त काटा जाता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मौजूद हैं। आप भी सुने कड़वा सच और इसे रोकने के लिए डॉक्टर का झूठ। आपको डॉक्टर ने भेजा या नहीं भेजा? डॉक्टर साहब ने भेजा। क्या कह के भेजा? कि आप चले जाएं, डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है। कितने बजे? ये अभी क्यों आ गए आप? 1 बजे तो गोश्त कटता ही नहीं है, तो अब आए क्यों? आने की वजह क्या है? गोश्त कटता है, क्यों नहीं करता? आज बुध के दिन कितने बजे तक गोश्त कटता है? 1 बजे से शुरू, 12 बजे शुरू हो जाता है। आपने कितने बजे? 1 बजे तक खत्म हो जाता है। 1 बजे तक खत्म हो जाता है। आप क्या करेंगे यहाँ पर? टाइम पास करने? क्या देखेंगे? गोश्त तो जा चुका है स्टैम्प लग के। क्या कह रहा हूँ ना, मैं उनको देखूंगा। वो जा चुका, पोस्टमार्टम करूंगा मैं उनका। कहाँ जा चुका? वो थाने में खड़ा होगा, मैं देखूंगा। आपकी इजाजत के बगैर गोश्त बाहर निकल चुका है। उसको बाहर भी चेक किया जाएगा। बाहर भी हमारी मोबाइल टीमें घूम रही हैं। कहाँ पर है वो सुजुकी? कहाँ पर है? कौन सी सुजुकी? जो गई है। वो जो गई होगी वो मार्केट में। कौन सी सुजुकी थी? कौन सी मार्केट में जाके चेक करेंगे? हमें क्या पता? सारी मार्केटों में जब नहीं पता तो आप कैसे जवाब सारे दे रहे हैं? मोबाइल टीम में लोग जाते हैं। नाज़रीन, ये वही चीज है कि काम नहीं करो, बहस करते रहो, जस्टिफिकेशंस देते रहो, इल्जामात लगाते रहो, अपनी गलती ना मानो, काम नहीं करो। ये जो भी कुछ नजर आ रहा है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, खाली बोल नहीं रहे हैं। नाज़रीन, हम इस स्लॉटर हाउस की हालत देखकर बढ़े उस कमरे की तरफ जो स्लॉटर हाउस के बिल्कुल पीछे बनाया गया है। ये वो कमरा है जहां चर्बी को एक खास काम में लाया जाता है। वो खास काम क्या है और इससे इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, आइए देखते हैं। गंदगी की हालत आपको देख सकते हैं, सीढ़ियां हो, फर्श हो, बदबू, गलाजत, गंदगी के ढेर यहाँ पर आपको जा बजा नजर आएंगे। ये वो हुकूमत का कमेला है जो हुकूमत चलाती है। आप देख सकते हैं कि हुकूमत किस हद तक सिंसियर है यहाँ पर सफाई से। देखिए, ये एक्चुअली इन्होंने इसको जलाने के लिए रखा हुआ है और जला के ये, क्योंकि इनको सस्ता पड़ता है। ये जूत लेने के बाद, और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये चर्बी लोगों को, ये देखें, ये सुखा रहे हैं इसको, और सुखाने के बाद अब इसको साफ करेंगे, उसके बाद लोगों तक पहुंचाएंगे। ये जूते को जलाते हैं, नीचे से जूते को जला रहे हैं और चर्बी को पिघला रहे हैं। ये लकड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये जूते इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, अब हमारा रुख है ऐसी जगह जहाँ पर मुर्गियों की फीड बनी जाती है। आप भी देखें कि वहाँ हुआ क्या और क्या कुछ देखने का मौका मिला। मुर्गी दाने वाले को देते हो? हाँ, ये मुर्गी दाने वाले को लेते। ये सही है क्या? भैंसों के आते हैं सूद के, हम तो नौकरी करते हैं। मुर्गियों को ये खिलाते हो? फीड वाले बनाते होंगे, हमसे तो सेट बनवाता है, हम बना के। गलीज चीजें जो है वो मुर्गी को फीड के तौर पे खिलाई जाती हैं। मुर्गी ये खाती होगी, उसके बाद वो हम उसको खाते हैं, तो हमारा क्या हाल होता होगा? कभी सोचा?
सोचा होता तो आप ये काम ना करते। ये आप एक दफा फिर से इसको जूम करके दिखाइए ताकि आवाम देखे कि वो जो मुर्गी खा रहे होते हैं वो मुर्गी क्या खा के बड़ी होती है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं ये कीड़े इस वक्त ये हुकूमत के कमेला जो जहां से गोश्त आप लोगों के लिए जाता है, हुकूमत की शायद आंखें खुल जाएं, हुकूमत के लोगों की आंखें खुले ना खुलें, अवाम में से शायद कोई एक दो लोग ऐसे हों जो इस तरह का गंदा गोश्त खाना छोड़ दें तो हमारा मकसद पूरा हो जाए। नाज़रीन अब हमारा रुख है ऐसी जगह जहां चर्बी से तेल निकाला जाता है। ऐसी सारी जगहों को न सिर्फ अपने कारखाने रजिस्टर करवाना चाहिए बल्कि अपने कागजात भी मुकम्मल रखने चाहिए। बहरहाल असिस्टेंट कमिश्नर इस जगह पर मौजूद हैं ताकि इस जगह पर मालिक को तंबीह की जा सके। आप भी देखें कि वहाँ हुआ क्या। आपका कारखाना है? सर मेरा। किस चीज का है? चर्बी का सर। क्या करते हैं? साबुन वालों को सप्लाई करते हैं सर। तो इसके अंदर आप क्या क्या डालते हैं जो इस तरीके का बन जाता है? भैंसों की चर्बी होती है, एक जगह जमा करके गर्म करके, जैसे आपसे अगर 2 टन का सौदा है, 10 टन का सौदा, 50 टन का इस तरह जाता है। वोचर है जहाँ बेचते हैं आप? हाँ मैम, स्लिप होती है, कच्ची स्लिपों पे होता है। नहीं, स्लिप है जो जिस फैक्ट्री को आप जाता है। हाँ बोल, नाम लिखा है उनके पीछे। फैक्ट्री का नाम चले। लोकल काम है हमारा, कोई रजिस्टर कंपनी है नहीं। आपका इतना बड़ा दायरा है माशाल्लाह, इतनी बड़ी आपकी। जी 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 सर। आपको वॉचर तो बना होगा आपके पास? रजिस्टर नहीं है ना, रजिस्टर में वॉचर बनता है। आपके पास लेकिन कोई रसीद नहीं है? आपने नहीं, आपकी कंपनी की रसीद, आपकी कंपनी का नाम क्या है? लोकल है ना सर, मेरी कोई कंपनी, मेरा अपना नाम नदीम है सर। नहीं, लेकिन आपने कंपनी खोली हुई है, इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या वो ना वो ये सब पर्चियों के पीछे लिखे ना। क्या इस तरह कोई भी अपना कारोबार कर सकता है? देखिए, जब भी कोई कारोबार किया जाता है उसका NTN नंबर लिया जाता है। सुने वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, चाहे वो उसके पैसे मिल गए, 100 रुपए उसकी स्टैंप लगाने के मिल गए, वो सरकारी खजाने में चला गया। तो इनकी प्रैक्टिस वो ये है कि आज तक इन्होंने 700 जानवर ज़िबा करें या 50 जानवर ज़िबा करें, डॉक्टर मौजूद नहीं होता, उसने 2 आदमियों को रखा होता है। डॉक्टर होगा, अपना प्रॉपर काम करेगा तो इनके जानवर भी रुकेंगे, बीमारियां भी नजर आएंगी। इनका भी फायदा होता है कि इनका कोई जानवर ना रुके, डॉक्टर का भी फायदा है कि डॉक्टर को काम नहीं करना पड़ता। जानवर अगर मैं काटने के लिए खरीदूं तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 साल। 5 साल होनी चाहिए इसकी, और बच्चिया की 2 साल तक होनी चाहिए। अच्छा, इनमें बीमारियां किस उम्र के बाद ज्यादा आना शुरू हो जाती हैं? बीमारी तो ऐसा है, कोई जख्म लग गया, कोई चोट लग गई, बाड़े के अंदर कोई भैंस ने मार दिया तो इस तरह आ जाती हैं। पैर से लंगड़ी हो गई, कोई ना कोई नुक्स आ जाता है। अंदर की बीमारियां भी होती हैं? अंदर की बीमारी तो अल्लाह के हाथ, वो तो डॉक्टर ही देख सकता है। हम तो अनाड़ी हैं। वो अंदर की बीमारियां तो सिर्फ डॉक्टर देख सकता है, वो डॉक्टर जिसको यहाँ पर आता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि कैसे जानवर काटे जा रहे हैं। बहरहाल अभी सुना है कि डॉक्टर आ गए, डॉक्टर से भी बात करते हैं, उनसे पता करते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में कैसे कोई और स्टैंप लगा सकता है। हाँ जी, इस चर्बी का क्या होगा? ये साबुन वाले ले जाते हैं। साबुन वाले लेके जाएंगे? चर्बी ये साबुन के काम में आती। कितने में बेचते हैं? ये तो किलो के हिसाब से ले जाते हैं। कितने रुपए किलो? रुपए किलो ले जाते हैं, कच्ची देते हैं वैसी। नाजरीन, ये शख्स भी झूठ बोल रहा है क्योंकि अभी आप आगे वो कमरा भी देखने वाले हैं जो इस स्लॉटर हाउस के बिल्कुल पीछे है। यहाँ इस चर्बी से एक अहम काम और लिया जाता है तो आपकी सेहत पर ताबूत में कील साबित होता है। बहरहाल आइए डॉक्टर के झूठ आप लोग भी सुन लें ताकि हमारे कहीं सोए हुए KMC के अफसरान ख्वाबे खरगोश से उठकर कुछ काम कर लें। आप डॉक्टर हैं? अच्छा अच्छा, क्या हाल है जी? अच्छा, आप कौन है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी ड्यूटी है रात में। अली भाई, सुबह से डॉक्टर क्यों नहीं आया? सुबह डॉक्टर आया था, एक्चुअली उनकी तबीयत खराब हो गई। आपको कैसे पता डॉक्टर आया था? डॉक्टर आया था, मेरी फोन पे बात हुई थी, हेड ऑफिस वालों ने फिर मुझे बोला था कि आप चले जाना। आपको पता है यहाँ पर किसी ने भी आज डॉक्टर को देखा नहीं है? सुबह से हमारे बंदे भी यहाँ पर मौजूद थे। पता ना सर। तो आप कैसे कह रहे हैं डॉक्टर आया था? आप डॉक्टर के खिलाफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर हैं। आप जानवर चेक कैसे करते हैं? जानवर का मैंने आपको बताया ना, हम फिजिकल एंटीमार्टम करते हैं, बाकी लेबोरेटरी तो हमारे पास कोई है नहीं। एक जानवर पे कितना टाइम लगाते हैं? जानवर पे हम 5 मिनट लगाते हैं। आज कितना टाइम लगाया? अभी तो मैं पहुंचा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरी तो ड्यूटी नहीं है, मैं तो रात में आता हूँ। उसे डॉक्टर ने लगाया होगा? यकीनन लगाया होगा। यकीनन लगाया होगा। अभी भी यही बात कहे जा रहे हैं? सर मेरी तो मुलाकात हुई ना, तो आप क्या? जानवरों को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जानवरों को फुट एंड माउथ डिजीज होती है, हेमोरॉजिक सेप्टिसीमिया होता है, FMD होती है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। देखने से पता चल जाती हैं? ऐसे ही पता चलती हैं। आप ये जो बीमारियां आप कह रहे हैं देख के पता चल जाती हैं? मुझे चल जाएंगी, आपको नहीं चलेंगी, मुझे चल जाएंगी क्योंकि मैंने आम आदमी को नहीं पता चल सकती। PPM का कोर्स किया हुआ 6 साल का। तो ये कैसे जानवर देख के स्टैंप लगाते हैं?
मैं आके वो किया। इन्होंने कहा कि मैं जानवर देखता हूँ, चलता हुआ आता है, स्टैंप लगा देता हूँ। साहब भी आते रहे हैं, सैफुर रहमान साहब भी आए हुए हैं, डॉक्टर कोई भी स्टैंप नहीं लगाता है। एक पता नहीं क्या इनको मीडिया वालों को है ना बात ही समझ में नहीं आती। नहीं, मैंने ये बात नहीं कही है। अब आप मेरी बात गौर से सुन ले। डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर चेक तो करता है, डॉक्टर चेक नहीं करता है क्या? चेक करें। डॉक्टर है कहाँ पर आज? डॉक्टर आया ही नहीं है। डॉक्टर साहब को बताया ना मैंने, डॉक्टर आया नहीं है, वो स्टैंप लगाया जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मीडिया नहीं समझता है। आप आई क्यों यहाँ? आप आई क्यों है? जवाबदारी दी। आप आई क्यों यहाँ? आप आई क्यों? ऊपर से जवाब किसने? मेरे डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, आप चले जाओ, मैं आ गया। तो आपको सुबह आना चाहिए था। आप अब आ रहे हैं, गोश्त कटता है 1 बजे तक और ये बड़े साहब आए 1:15 बजे और आके ये चेक करने के लिए आए क्योंकि इनको डायरेक्टर ने फोन करके कहा था कि यहाँ पर पहुंच जाओ। तो ये 1:15 बजे आ गए जब सारा जानवर यहाँ से जा चुका है स्टैंप लगने के बाद। नाज़रीन, यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ने कॉल की है वेटरनरी के डायरेक्टर को ताकि उनका मौक़िफ़ भी आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। आइए सुनते हैं। डॉक्टर अशफाक साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं अरशद वारिस बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ न्यू कराची के अंदर। अच्छा, मेरे साथ डॉन टीवी वाले आए हुए साथ में यहाँ के पर आपके कमेले पे। यहाँ जब हम पहुँचे हैं सुबह में तो तकरीबन हम 8 बजे से ये रैकी करें कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं रहा और गोश्त यहाँ पे कट रहा था। हाँ, डॉक्टर साहब तो हैं, डिप्यूटेड हैं डॉक्टर अमजद साहब हैं। नहीं, डॉक्टर अमजद साहब का फोन ही बंद पड़ा हुआ है। डॉक्टर अमजद साहब सुबह से नहीं आए हुए थे। तो ये टीम ने हम जब आए यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपके यहाँ के जो लोग थे, 2 आदमी थे, वो स्टैंप लगा रहे थे। मैंने कहा आप स्टैंप कैसे लगा रहे हैं यहाँ पे? तो और उन्होंने बगैर जानवर चेक किए हुए और जानवर कट रहे थे यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मुझे ये पता करना है कि सुबह से यहाँ पे डॉक्टर नहीं था, कि आपके इल्म में था कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं हो सकता। अगर होता तो जाती बात है, मैं फिर आपने डॉक्टर शफीक को क्यों भेज दिया अगर आपके इल्म में नहीं था? ये तो जब आप पहुंच गए हैं, आप पहुंचे हैं वहाँ, तो वहाँ से स्टाफ में किसी ने फ़ोन किया है कि किस तरह कोई टीम आई है, तो मैंने उनको डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, उनका नंबर नहीं हुआ, उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। तो डॉक्टर शफीक जो नियरेस्ट थे उनको मैंने कहा कि जाएं आगे देखें। तो आपको हमारे आने का पता चल गया लेकिन आपको डॉक्टर यहाँ पर सुबह से मौजूद नहीं, आपको नहीं पता चला और आपने इन डॉक्टर साहब को सिर्फ इसलिए भेजा कि ये हमारे सामने आ जाए कि डॉक्टर यहाँ मौजूद है, जबकि 1 बजे तक यहाँ पर गोश्त कटता है। अब 1 बजे से पहले जो सारी गाड़ियाँ निकली हैं और उसके अंदर जो बीमार गोश्त गया होगा उसका जिम्मेदार कौन है? जो तो वहाँ होना चाहिए था वो नहीं है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल जो भी रूल होगा इंशाल्लाह। अगर कोई भी गलत चीज जहरीकुल होता है और अक्सर ऐसा हो रहा होता है, लेकिन हमारे केएमसी के आला अफसरान जो है वो कुछ देखने के समझने के काबिल नहीं है, इस वजह से उनको कुछ नहीं पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पे असल में हो क्या रहा है। ये कोई तरीकेकार नहीं है, ये सब आपने अपनी तरफ से बनाया हुआ है और ये गलत चीज है जो आप कर रहे हैं और आपको इस मामले के अंदर खुद शर्मिंदा होना चाहिए कि ऐसी नौकरी करने का फायदा नहीं है आपको। आप शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। हैरत की बात है और अफसोस की बात है। रोज कितने बजे आज अलाउ है काटना, ये बताइए मुझे। 12 बजे अलाउ है और 1 बजे जो है ना वो मॉल लग जानी चाहिए। 12 बजे अलाउड है तो आपका तो 10 बजे से कट रहा है गोश्त, ये भी तो बताइए ना। तकरीबन 11 बजे से कट। नहीं 10 बजे से कट रहा है। मैं बाकायदा पूरा इतनी देर से जो है मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं पता कि कब से देखा जा रहा है, कब से नजर रखी हुई है, आप मुसलसल झूठ का सहारा ले रहे हैं। झूठ बोलने की हद होती है। झूठ इस वजह से बोला जा रहा है कि इनको पता है कि प्रोग्राम ऑन एयर होते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा, इनसे कोई भी केएमसी का ऑफिसर नहीं पूछेगा क्योंकि केएमसी के ऑफिसर शायद इस काबिल ही नहीं है कि वो सवालात कर सके कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। वो बस अपनी तनख्वाही लेते हैं, मरात हासिल करते हैं और सुकून से बैठे रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई काम नहीं करना। बहरहाल इस वक्त आइए और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर की सिचुएशन क्या है। क्या है ये यहाँ के ऊपर जानवर लाके खड़े किए जाते हैं। ये दिखाएं कि यहाँ से गोश्त आता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। वाल्व का हमारा थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, आपको ये वाल्व का आपका फर्ज था, पहले ये वाल्व ठीक कराते फिर कमेला स्टार्ट करते हैं आप। एक दिन की छुट्टी आई थी, आपको चेक कराना चाहिए था, वाल्व का खराब था। अगर इस इलाके के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये ठीक करा जाए। ये कमेले की यह हाल है, आप ये देखें मच्छर मक्खियाँ सब है। फिर डॉक्टर कैसा है बताएं मुझे। डॉक्टर को पता आएगा तो बीमार हो जाएगा। बहरहाल आप अफसोस की बात है कि आप डिपार्टमेंट के लोग हैं और आप लोगों की वजह से जो है वो बाकी लोग भी बदनाम हो जाते हैं। नाजरीन, हम अंदर की जानिब बढ़े स्लॉटर हाउस में। यह हुकूमत की जानिब से बनाया गया स्लॉटर हाउस है जो कि नॉर्थ कराची में वाक़ है। यहाँ की सफाई देखकर ऐसा लगा कि ये एक बेयारो मददगार स्लॉटर हाउस है जिसे देखने और पूछने वाला कोई नहीं। ये कितनी देर पहले काटी गई है? 15 मिनट हो गए सर। 15 मिनट पहले काटी गई है। अब इसके ऊपर स्टैंप कौन लगाएगा? डॉक्टर तो है नहीं।
वो बंदे हैं ना उनके डॉक्टर के जो लगाते हैं, वही बंदे जो स्टेम सबको लगा रहे होते हैं। अब वो देख के बता देंगे कि इस गाय में कौन कौन सी बीमारियां हैं, इसके ऊपर स्टेम लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। वैसे भी डॉक्टर नहीं आता भाईजान। डॉक्टर नहीं आता आज? नहीं, वो तो सब कह रहे हैं डॉक्टर आए थे। नहीं आए थे, आज के दिन नहीं आते जी। आज सुबह से डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर आ जाता है, उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर खाली बस दूर से माल देखता है, बोलता सही है, तो फिर माल कटना शुरू हो जाता है इधर कमेले के अंदर। 50 रुपए महसूल लेता है। नाजरीन, आपने बात सुनी इस शख्स की जो दिन रात यहाँ जानवर ज़िबा करता है। इसके मुताबिक डॉक्टर दूर से ही जानवर को देखकर बता देता है कि जानवर को कोई भी अंदरूनी बीमारी नहीं है। ना हैरत की बात। एक दफा फिर इस शख्स की बात सुने। डॉक्टर खाली बस दूर से माल देखता है, बोलता सही है, तो फिर माल कटना शुरू हो जाता है इधर कमेले के अंदर। 50 रुपए महसूल लेता है। इस जानवर में बीमारियां कैसी कैसी हो सकती हैं जो देखी जाना बेइंतहा जरूरी होती हैं? ये तो ये डॉक्टर भी बता सकता है, हम थोड़ी बता सकते हैं। फिर भी आपका काम है, आपको ये तो अंदाजा होगा कि खुर की बीमारी होती है, मुंह की बीमारी होती है। अंदर देख के बताएंगे आपको, अंदर तो हम नहीं, आप लोगों को जानवर में कौन सी बीमारी होती है किसी को भी नहीं पता होता, सिर्फ डॉक्टर देख सकता है। और डॉक्टर जो होता ही नहीं है तो इस वजह से बीमारी को किसी को पता नहीं चलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि मैं उस बंदे से क्यों बार बार सवाल कर रहा था कि तुम्हें देखने से कैसे पता चल जाता है कि जानवर बीमार है या नहीं। ये पर्ची 50 रुपए की गवर्नमेंट वाली, इसमें जितना माल कटेंगे ना, इतना मालों के पैसे बने होंगे। इसमें 5 माल कटे, 5 मालों के पैसे 50 रुपए के हिसाब से 250। वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट KMC, ये नाज़रीन 250 रुपए लिए गए हैं 5 जानवर कटने के। ये पैसे इसीलिए लिए जाते हैं कि अंधे बन के स्टैंप लगा दो हर जानवर के ऊपर, क्योंकि KMC को कमाई हो रही है। KMC के पास पैसा आ रहा है, अब पैसा लेने के लिए, अपने कमाने के लिए वो जितने भी बीमार जानवरों को स्टैंप लगानी होगी वो स्टैंप लगाते रहेंगे। खुद देखा है, ऐसा जानवर कटा है जो बिल्कुल लागर जानवर होता है। आप ये समझ लो वो भैंस कटती है जो 5, 6, 7, 8 बच्चे दे चुकी होती है। आप देखो, गलत बयानी नहीं करना। और ये गोश्त जब कसाई बेचता है ना, तो ये गाय का गोश्त बना के बेचता है। ठीक है, आप लोगों को हमसे ज्यादा इस बात का अंदाजा है कि कौन सी गाय और कौन सी भैंस ऐसी होनी चाहिए जो कटनी चाहिए। ऐसा क्या फायदा जिसके अंदर आप अपना ईमान बेच रहे हो। आप आई क्यों? ऊपर से जवाब किसने? मेरे डायरेक्टर ने कहा है कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, आप चले जाओ, मैं आ गया। गोश्त कटता है 1 बजे तक और ये बड़े साहब आए 1:15 बजे। गलीज चीजें जो है वो मुर्गी को फीड के तौर पे खिलाई जाती हैं। नाज़रीन, यहाँ सिर्फ KMC की गैर जिम्मेदारी की वजह से बीमार गोश्त आप तक नहीं पहुँचता, बल्कि यहाँ जानवर काटने वालों को भी फायदा पहुँचता है। और इसीलिए ये लोग बगैर डॉक्टर के जानवर ज़िबा न सिर्फ करवाते हैं बल्कि ज़िबा करते भी हैं, क्योंकि इन जानवरों में बीमार जानवर भी हो सकता है जो मालिक के नुकसान का बायस हो। यहाँ पर डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर ना होने के ऊपर भी आप लोग जो है वो जानवर गिराना शुरू कर देते हैं। आपको इससे मतलब नहीं होता कि आपका जानवर चेक हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको इससे मतलब होता है स्टैंप जरूर लगनी चाहिए और स्टैंप आप लोग लगवा देते हैं। अब इसमें आप लोगों को भी फायदा है ना, खाली डॉक्टर की गलती नहीं है। डॉक्टर नहीं होता, उसने डॉक्टर ने अपने 50 रुपए या 100 रुपए के हिसाब से फी जानवर ले लेना है। यही बात है या नहीं है? देखो, आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, अब इनकी यहाँ 700 जानवर कटे, उसके 3500 या जितने पैसे हुए